आज सुबह कुछ अलग ही सुकून था। आंख खुली तो बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान अभी पूरी तरह जागा नहीं था और दिल में बस एक ही ख्याल आया, आज मंदिर चलते हैं। जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकले। गली अभी शांत थी, कहीं कहीं चाय की दुकान से भाप उठ रही थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। जितना मंदिर के पास पहुंचते गए मन उतना हल्का होता गया। सीढ़ियां चढ़ते ही अगरबत्ती की खुशबू ने जैसे सारी थकान खींच ली। भगवान के सामने खड़े हुए तो कुछ मांगने का मन ही नहीं हुआ, बस आंखें बंद हुईं और दिल खुद बोल पड़ा, जो दिया है वही बहुत है, बस सबको खुश रखना। आरती शुरू हुई। घंटी, शंख और भजन की आवाज में ऐसा लगा जैसे मन के अंदर जमा चिंता पिघल रही हो। कुछ पल के लिए लगा न कल की चिंता है न आज की भागदौड़, बस शांति है। प्रसाद लिया, माथा टेका और बाहर आए तो सूरज निकल चुका था। रोशनी चेहरे पर पड़ी तो लगा जैसे अंदर भी उजाला हो गया। घर लौटते समय एहसास हुआ, दिन तो रोज शुरू होता है, लेकिन जब शुरुआत भगवान के नाम से हो तो दिन नहीं, सोच बदल जाती है। मंदिर से घर लौटे तो मन में अलग ही ऊर्जा थी। लग रहा था आज दिन अच्छा ही जाएगा। घर में कदम रखा तो सबसे पहले सफाई करने का मन हुआ। झाड़ू उठाई, धीरे धीरे पूरा घर बुहारा। कोनों में जमा धूल हटती गई और साथ साथ मन भी हल्का होता गया। फिर पोछा लगाया, फर्श चमकने लगा, हवा भी ताजा लगने लगी। लग रहा था जैसे घर ही नहीं, माहौल भी साफ हो गया हो। पोछा लगा रही हूँ। मंद पढ़ाई हूँ, मंदिर ही पढ़ाई बहन को लेकर फिर अस्पताल गए। दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन उम्मीद भी साथ चल रही थी। डॉक्टर ने जांच की, रिपोर्ट देखी और मुस्कुराकर बोले, अब ये चल सकती है। एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। हमने एक दूसरे को देखा जैसे कानों को दोबारा सुनना हो। डॉक्टर ने कहा, चला कर देखो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वो उठी, एक कदम रखा, फिर दूसरा, और वो चलने लगी। उस पल लगा जैसे समय रुक गया हो। आंखें अपने आप भर आईं। जो महीनों से डर था वो वहीं खत्म हो गया। ये ज्यादा ऊंचा लग रहा है, फिर माँ झुक के चल रही है ना। वापस आते हुए मन में बस एक ही बात थी कि भगवान जब देता है तो उम्मीद से ज्यादा देता है। डॉक्टर ने कहा कि अब वो चल सकती है, और सच में जब उसे चलते देखा तो दिल जैसे हल्का हो गया। अस्पताल से बाहर निकले तो इस बार सब कुछ अलग था। पहले जब आए थे, एम्बुलेंस की आवाज, डर और घबराहट साथ थी, लेकिन आज वही रास्ता था, वही दरवाजा था, बस माहौल बदल गया था। इस बार हम एम्बुलेंस में नहीं, कार से घर लौटे। कार की खिड़की से आती हवा भी अच्छी लग रही थी। कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सुकून था कि अब सब ठीक होने लगा है। घर की ओर बढ़ते हर मोड़ पर लग रहा था जैसे जिंदगी फिर से अपनी जगह पर लौट रही है। दिल में बार बार एक ही शब्द आ रहा था, धन्यवाद भगवान, इस बार वापसी खुशी लेकर आई है। मंदिर से लौटकर घर आए तो दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज बहन के आने का इंतजार था। थोड़ी देर बाद गली के मोड़ पर गाड़ी दिखी। इस बार एम्बुलेंस नहीं, कार थी। बस उसी पल आंखें भर आईं। जो दृश्य महीनों से डर बनकर दिल में बैठा था वो टूट गया।
बहन कार से उतरी अपने पैरों पर। उन्हें चलता देख ऐसा लगा जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा दी हो। घर के दरवाजे पर उनका स्वागत किया, आरती उतारी, माथा चूमा, दिल खुशी से नाच उठा। घर में जो मुसीबतों का साया था वो जैसे हट गया हो। सब नाचे, सब हंसे। मन ही मन बस यही निकला, हे भगवान तेरा लाख लाख बार धन्यवाद। हो गया, चल ठीक है। डॉक्टर क्या बिल्कुल आजाद है, खाओ पियो। यार क्या परहेज किसी दी, सिर्फ गिरने दी परहेज है, बस गिरना नहीं है। चल तेरा कंपोज बस वही पल था। दरवाजे की चौखट पर उसका पहला कदम पड़ा और जैसे पूरे घर की सांसें एक साथ चल पड़ी। छोटी बहन कुछ बोल नहीं पाई, हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू गिरते रहे, पर चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो महीनों बाद लौटती है। छोटे बच्चे पहले समझ नहीं पाए, फिर जब देखा कि दीदी सच में चलकर अंदर आ रही है तो ताली बजाने लगे जैसे कोई त्योहार आ गया हो। मैं तो क्या रखना है, लेट नहीं हो, इसको संभाल के रख, जितने जाने इतना जहाँ से होंगे। चलाया क्यों नहीं चला सकती हो, डांट नहीं और कहते हैं ना कि पासा मोड़नी है, कहते पासा मोड़ करो, पासा मोड़ना जरूरी आया। और क्या सारे जो रोज का जल्दी जल्दी है वो कुछ नहीं होती, मतलब कि वो पे कर दे। हाँ तेल लगाने, पाउडर लगाने। ये कितने दिया ये लोया? 1300 रुपये। 1300 रुपये। महंगा तो किलो आया ना, और क्या 15 दिन बाद आए, 15 दिन बाद। 15 दिन बाद नहीं ऊपर दवा भी छोड़िए, दवा भी छोड़िए, एक दवाई काटी। चलाओ तो चलाया, जल्दी मैं आप लेके आया हूं। इसी से गए रास्ते कते क्या पानी मिल गया, कते लगे कते पड़ गया, जल गए गाल गए फिर के पागल हो गया, मान तक इधर आए कते दे कहिए इधर चक्कर लगे, चक्कर सीधा रखे वो बताइयो लाख लाख की बताइयो, बताइयो बताइयो लाख लाख बताइयो। छोटी बहन रसोई में गई और बिना कुछ सोचे मीठा निकाल लाई।
किसी ने नहीं कहा कि आज कोई त्योहार है, लेकिन माहौल वैसा ही था। फोन पर रिश्तेदारों को खबर दी गई। हर कोई एक ही बात बोल रहा था। भगवान ने सुन ली। शाम तक घर में अलग सी रौनक रही। कोई धीरे से बातें कर रहा था, कोई बार बार उसे देख लेता था कि सच में ठीक है ना, जैसे खुशी पर भरोसा करने में भी थोड़ा समय लग रहा हो। उस दिन समझ आया, खुशी हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं आती, कभी कभी वो बस एक छोटे कदम में छुपी होती है, दरवाजे से अंदर आते हुए उस एक कदम में। आज कोई बड़ी चीज नहीं हुई थी, न कोई जश्न न कोई शोर, सिर्फ बहन चलकर घर आई थी, लेकिन हमारे लिए वही सबसे बड़ी खुशी थी। मामा लोई दिए खराब न जावे ठीक लगे अंटा जो लोड होई उसने ओके बुई बेचे मां बुई बेचे मामा बुई बेचे ले चल आज तो ये उसे भी लागी और भी आ गई दूसरी का ले लेंगे क्या मिल चलाओ सीधी का सीधी वो हाथ का तो यार टेढ़ा हो के पकड़ दिए ना समझे बनते आए भैया आगे जाना बाहर जाना बोल आया मैं वीडियो गेम मारता मेरी बहन ठीक हो गई। खुशी में होश कहाँ रहता है। उत्साह में मैंने उन्हें चलने के लिए थोड़ा ज्यादा ही कह दिया। हाथ पकड़ा, 2 कदम चले, फिर जैसे ही हाथ छोड़ा, बस वही एक पल दिल मुंह को आ गया। बहन लड़खड़ाई, गिरते गिरते बची। उस 1 सेकंड में जैसे सांस रुक गई। अगर गिर जाती तो, अगर फिर से कुछ हो जाता तो, वो कार, वो खुशी, वो मंदिर की दुआ, सब एक पल में टूट सकता था। आंखें भर आईं, दिल कांप गया। उसी पल समझ आया, ठीक होना भी भगवान की मर्जी है और संभल कर चलना भी। आज भगवान ने फिर बचा लिया, शायद ये याद दिलाने के लिए कि खुशी में भी सावधानी जरूरी है और चमत्कार के बाद भी डर की इज्जत करनी होती है। हे भगवान, आज जो बचा लिया उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। मेरी बहन को पूरी तरह ठीक कर दे। अब और कोई परीक्षा मत लेना। मैं चुप खड़ा देखता रहा। याद आने लगे वो दिन, अस्पताल की गंध, मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की बातें, रात भर जागना, हर रिपोर्ट में डर ढूंढना। कितनी बार लगा था कि पता नहीं आगे क्या होगा, और आज वही इंसान अपने पैरों पर घर के अंदर आ रहा था। वो धीरे धीरे कमरे तक चली, दीवार पकड़कर बैठी। थक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी सुकून था। उसने इधर उधर देखा, अपना घर, अपना बिस्तर, अपनी चीजें, और हल्की सी मुस्कुराई। उस मुस्कान में जीत थी, हम सबकी।
शाम को मन हुआ कि एक कप चाय मिल जाए। मैंने आवाज लगाई, चाय बना दे। छोटी बहन बोली, अभी रुको, अभी अभी सफर करके आए हो, 1 घंटे बाद पीना। बस वही बात चुप गई। दिन भर की थकान, अंदर की बेचैनी सब मिलकर गुस्से में बदल गई। कुछ बोल नहीं पाया, पर मन उखड़ गया। गुस्से में किचन गया, जो सामने पड़ा वही जल्दी जल्दी खाने लगा। रस ऐसे खाया जैसे उससे ही मन की भड़ास निकाल रहा था। बाद में एहसास हुआ वो मना नहीं कर रही थी, बस मेरी थकान का ख्याल रख रही थी, और मैं गुस्से में उसकी चिंता भी नहीं समझ पाया। सबने समझाया, बड़ी बहन ने प्यार से कहा, छोटी बहन मनाती रही, पर उस समय गुस्सा आंखों पर चढ़ा हुआ था। मैं सुन ही नहीं रहा था। तभी बड़ी बहन, जो अभी अभी अस्पताल से घर आई थी, धीरे से मेरे पास आई। कमजोर थी, आवाज भी भारी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मेरी कसम, मान जा। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरे लिए रो रही थी, पर उस वक्त भी मैं नहीं माना। गुस्सा इतना था कि दिल पत्थर बना हुआ था। काटिया में क्यों हाथ धो के आई हो? बैठ में थे, चल लिया चाय लिया। ऐसी हो कि ना, आधा घंटे। मैं कह गया, मैं खा लो, मैं आगे सो मेरा पेट पार जाए ना, मैं खाना नहीं है कुछ। बस ऐसे खुश खुश आया था कि मैं चाय मंगे इसको लोग पसंद वाला को चाय मंगे चाय मंगे मैं जहर न मंगे कहाँ से आरती है? हैं कहाँ से आरती है? दिन में चले जाते हैं राहुल कारे में लोग के मेरा सवाल हो रहा की गाल होगी चानू? चलो मैं आता हूँ जब मैं खाना पहनायो ना, जब मैं खाना ने किया आप खाओ, मैं आप नहीं तो ना, मेरा दिल नहीं है तब किए ने कि ना तू खा, और जब मैं खाना में मुझे खाने क्यों नहीं देते हो? थोड़ी देर बाद जब सब चुप हो गए, घर का माहौल भारी हो गया और उसकी रोती हुई शक्ल बार बार सामने आने लगी। तब अंदर से कुछ टूट गया। मैं खुद उसके पास गया, धीरे से बोला, ठीक है, खा लेता हूँ। उस पल गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अपनों का प्यार जीत गया था। बैठकर खाना खाया और हर निवाले के साथ यही एहसास हुआ। जिस बहन के लिए सुबह भगवान का धन्यवाद कर रहा था, उसी को मैंने शाम को रुला दिया। उस दिन समझ आया, गुस्सा हमेशा दूसरों को नहीं, सबसे पहले अपने ही दिल को चोट देता है। हे भगवान, कब तक यूं ही आजमाते रहोगे, ये तो नहीं जानता। कभी हिम्मत देते हो, कभी आंसू ले लेते हो, कभी उम्मीद जगाते हो, कभी डर दिखा देते हो, लेकिन फिर भी दिल में एक भरोसा बना रहता है कि तेरे दिए हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। शायद यही जिंदगी है, गिरकर संभलना, टूटकर फिर से जुड़ना और हर बार थोड़ा मजबूत बन जाना। आज जो दर्द लगता है, कल वही याद बनकर मुस्कुरा देगा। आज जो परीक्षा लग रही है, कल वही कहानी का हौसला बनेगी। ये कोई कहानी नहीं, ना ही कोई बनाया हुआ किस्सा है, ये बस हमारी चलती हुई जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। जिंदगी की सच्ची झलक देखने और खुद को कभी अकेला ना समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ बने रहें। दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, अपनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। राम राम।